नंबर 1 का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, गुणनखंड करना और मूल ज्ञात करना है इसके। तो हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यहाँ से इसको बड़ी सावधानी से सॉल्व करना है। यदि आप इधर देखते हैं तो √2x² ये दिया हुआ है, बीच वाला को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि 7 का डिफरेंस आए। तो सबसे पहले इस सवाल में हम यहाँ अचर पद जो होता है उसमें x² के गुणांक का गुणा कर दिया जाता है। तो 5√2 का गुणा √2 के साथ जैसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 √2 का गुणा 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10। देखिए 10 आ रहा है हमारा गुणा करने पर, हमने इसको अलग से कर दिया है रफ वर्क में, 10 आ गया हमारा गुणा करने पर। अब जो ये 10 है इसे दो भागों में तोड़ना है कि 7 आ जाए। तो दो भागों में जैसे ही तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 मतलब 2 पंचे 10। 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आता है और 5 का 2 में गुणा करने पर 10 आता है। यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं, बीच वाले को 5 और 2x में तोड़ सकते हैं। तो मैं इसको 2 + 5 लिख देता हूँ क्योंकि ये धनात्मक है तो कोई दिक्कत है नहीं। 5√2 = 0, इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इसके ब्रैकेट को खोल देना, तो √2x², ये 2 का गुणा करेंगे तो 2x बनेगा, 5 का गुणा करेंगे तो 5x बनेगा, धन 5√2 = 0, ये बना। और यहाँ पर इससे कॉमन निकालना है, तो जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कॉमन केवल x निकल रहा है लेकिन 2 नहीं निकल रहा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस 2 को हम थोड़ा यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे √2 गुणे x हमने इसको लिखा और इस 2 को हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पर √2 × √2 हम इसे लिख सकते हैं। इसको इसी प्रकार से हल कर पाएंगे, इंटू x प्लस 5x तो है ही, 5 गुणे x धन 5√2 = 0। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उससे कॉमन निकालना है, इस वाली पेयर से कॉमन निकालना है, इस पेयर से भी हमें कॉमन निकालना है। इस पेयर से जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास √2 कॉमन आएगा, पहले √2 और फिर आएगा x। तो √2x हमने यहाँ से कॉमन कर दिया तो √2x बाहर आ गया, बचा है हमारे पास x + √2। x + √2 को हमने अंदर रखा, प्लस इसमें यदि देख रहे हैं आप तो यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को हमने बाहर कर दिया, यहाँ भी x + √2 बचा है बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x + √2 दोनों से कॉमन आ रहा है तो हमने इसको सबसे बाहर कर दिया, उभयनिष्ठ किया, सबसे बाहर निकाल लिया इसको। x + √2 को हमने बाहर निकाल दिया दोनों से, बचा है हमारे पास √2x + 5, ये दोनों बचे, इनको लिख लिया बराबर 0। हमारे पास दो गुणनखंड आ गए हैं। अब यहाँ से हमें मूल ज्ञात करना है x के, तो जब x + √2 = 0 होगा तो x का मान आ जाएगा, ये प्लस का √2 है तो यहाँ पर माइनस का √2, x का एक मान आ जाएगा माइनस का √2। और इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी सॉल्व करेंगे, इसको भी बराबर 0 दिखाएंगे। तो √2x धन 5 = 0 होगा। तो √2x, ये 5 पहले जाएगा इधर तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा -5/√2। ये x का दूसरा मान आ गया। तो अभीष्ट जो मूल होंगे, अभीष्ट मूल x के दो मूल आएंगे, एक माइनस का √2 और दूसरा आएगा -5/√2। इस सवाल को इसी प्रकार से हल करेंगे, बहुत ही सरल तरीका है। मात्र यहाँ पे याद रखना है कि हमें 2 को कन्वर्ट करना है √2 और √2 में। अगर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो फिर इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है और इसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है 2x² - x धन 1/8 = 0, इसका भी हमें गुणनखंड विधि से हल करना है और मूल ज्ञात करना है इसके। तो जैसे आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा सवाल है ये सही तरीके से नहीं है, 1/8 में दिया है तो सबसे पहले हम इसे बाई 1 करके इसे हल कर लेते हैं। इस पूरे फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन में दिया था तो एलसीएम 1 और 8 का एलसीएम आएगा 8, इसको बराबर 0 लिख लीजिए। 1 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 को गुणा 2 में 8 दूनी 16x², ये बन गया। 1 से भाग देने 8 बार जाएगा, 8 का गुणा x में तो 8x हो गया। और यहाँ 8 का भाग देंगे 8 में तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 में तो 1 बचेगा बराबर 0। ये 8 यहाँ पर भाग में है तो चला जाएगा यहाँ गुणा में, तो लिखेंगे 16x² - 8x धन 1, ये चला गया इसके साथ तो यहाँ हो गया 0।
तो ये हमारा जो समीकरण बन के हो रहा है, द्विघात समीकरण बन गया 16x² माइनस 8x धन 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, बीच वाले भाग को ऐसे तोड़ना है कि हमारा 16 आ जाए। मतलब हमने इसको क्या किया है कि इसका जो गुणांक होता है अचर पद में गुणा हो जाता है, तो 1 का 16 में हमने गुणा किया तो 16 आया। मतलब हमें 16 को ही फैक्टराइज करना है। 16 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें चाहिए 8 डिफरेंस में। डिफरेंस जोड़ या घटाना किसी प्रकार, 4 चौको 16, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो इसे 4 और 4 में ही तोड़ा जा सकता है। तो इसे हम लिखेंगे 4 धन 4, 8 हो गया, x धन 1 बराबर 0। अब इसे पूरा अंदर गुणा कर देते हैं। तो जैसे इसमें गुणा करेंगे तो 16x² ये आया, 4 का गुणा अंदर किए तो 4x हो गया, इसके साथ हो गया, और धन ऋण ऋण का 4x ये बना, -4x धन 1 बराबर 0। अब इसे छोटे छोटे भागों में हमें तोड़ देना है। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि 4 कॉमन आएगा। अगर नहीं बनता तो इसे हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 चौको 16, नहीं तो 2 के पार्ट में तोड़ सकते हैं। x गुणे x² को लिख सकते हैं, 4 गुणे x इसको लिख दिया हमने, और यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो हमने सीधे डायरेक्ट लिख दिया बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 कॉमन है। सबसे पहले 4 को हम कॉमन किया और x भी कॉमन है, तो x को हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया। तो हमारे पास 4x कॉमन आ गया, यहाँ पे 4x कॉमन आया। बचा हमारे पास है 4x, और इधर बचा है 1, जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर 1 होता है, सब कॉमन आ गया है। और यहाँ से भी अगर निकालते हैं तो इस पूरे से -1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा। तो 4x - 1 यहाँ भी बचा। 4x - 1 दोनों कंडीशन में हमारे पास एक फैक्टर मिल रहा है, और यहाँ भी 4x - 1 ये बचा हुआ जो फैक्टर है वो भी है 4x - 1। एक बार जब 4x - 1 4x - 1 दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं तो इसको अलग अलग करके हम 0 के बराबर दिखाएंगे। तो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x का मान आ जाएगा, ये ऋण का है तो यहाँ धन का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1, ये गुणा में है तो भाग, x बराबर 1/4। सेम कंडीशन पर ये भी है तो इसको भी इसी प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। 4x बराबर आ जाएगा 1, x का मान आ जाएगा 1/4। तो हमारे पास ये 2 मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल, तो x के अभीष्ट मूल होंगे x बराबर 1/4 और 1/4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल दिया हुआ है 100x² माइनस 20x धन 1 बराबर 0। इसे भी फैक्टराइज करना है, तो यहाँ 100 का गुणा जो है इसके अचर पद में करेंगे, तो 100 गुणे 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100। अब 100 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि हमारे पास 20 आ जाए। तो 100 को अगर हम तोड़ना चाहें तो यहाँ देखिए कि 10 और 10 को जोड़ने पर 20 आता है, और 10 और 10 का गुणा करने पर 100 आता है। तो हम यहाँ पर इसे तोड़ रहे हैं 100x², इसको लिख सकते हैं 10 धन 10, 20 को इसको हम लिख सकते हैं 10 धन 10, x धन 1 बराबर 0। अब इसे हम अंदर गुणा कर देंगे तो 100x² माइनस 10x ये आया, प्लस माइनस माइनस का 10x ये आया, धन 1 बराबर 0। अब इससे हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं 10, तो इसको 10 गुणे 10 में तोड़ा था हमने, तो 10 गुणे 10 इसको लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x गुणे x इसको लिख सकते हैं x² को, माइनस 10 गुणे x इसको लिख सकते हैं 10x को, और यहाँ 10 गुणे x धन 1 बराबर 0। अब इसे हमें कॉमन निकालना है, इससे इस पेयर से कॉमन निकालना है और इस पेयर से भी बाहर निकालना है हमें इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 कॉमन दिख रहा है, तो 10 को हमने बाहर निकाला, और x कॉमन दिख रहा है तो x को बाहर निकाला, तो 10x हमारा आ गया बाहर। यहाँ से 10x को हमने बाहर किया तो बचा है हमारे पास 10x बचा है माइनस, और जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर 1 बचता है। पिछले सवाल में भी हमने इसे हल किया है। सेम इस कंडीशन में इसको भी यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब -1 ही कॉमन आ रहा है, तो 10x ये जब माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा बराबर 0। देखिए 10x - 1 10x - 1 दोनों कंडीशन में बाहर आ रहा है, तो 10x - 1 को हमने बाहर लिख दिया, और दूसरा बच रहा है हमारे पास 10x - 1 जो बचा हुआ है बराबर 0। अब 10x - 1 10x - 1 दोनों ही 0 के बराबर हैं, दोनों ही गुणनखंड 0 के बराबर हैं, तो दोनों को हम बाहर कर देंगे। तो 0 के बराबर दिखाएंगे तो 10x - 1 बराबर 0 जब, और 10x - 1 बराबर 0 जब ये होगा,
जीरो के बराबर हो जाएंगे, जब दोनों गुणनखंड जीरो के बराबर हो जाएंगे तो 10x का मान आ जाएगा, ये ऋण का है तो यहाँ धन का जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 1/10, क्योंकि ये 10 यहाँ पर गुणा में था तो भाग में चला गया। तो x का एक मान आया 1/10 और दूसरा मान रहेगा 10x बराबर 1, सेम वही है, तो एक ट्रांसफ़र हुआ तो एक यहाँ आया, तो x का मान आया 1/10। दूसरा भी हमारे पास जो मान आ रहा है x का वो 1/10 आ रहा है। तो अभीष्ट मूल जो होंगे इसके, अभीष्ट मूल x बराबर 1/10 और 1/10 दोनों सेम मूल होंगे जो x की वैल्यू में आएंगे। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।